हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 देखने जा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे। आप वहाँ लेक्चर नंबर 9 में स्टैंडर्ड फॉर्म 1 देख चुके होंगे। आज स्टैंडर्ड फॉर्म 2 से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 किसे कहते हैं? जिसमें जिस फंक्शन में जेड पी क्यू हो, ठीक है, ओनली कंटेन करे जेड पी क्यू को, नॉट एक्स वाई जिसमें नहीं हो, उस फंक्शन को हम लोग किस फॉर्म में रखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में रखते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग ओनली जेड पी एंड क्यू, नॉट कंटेनिंग एक्स और वाई, जिसमें एक्स और वाई ना हो, सिर्फ जेड पी क्यू हो, तो उस फंक्शन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में रखते हैं। वर्किंग रूल देखते हैं यहाँ से कि वर्किंग रूल क्या क्या है। वैसे तो ट्यूशन ट्यूशन करवाने पे ही समझ में आता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहले हम एक नया डेरिवेटिव लेंगे, यू इजकल टू मानेंगे एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। ये आपको लेना है, जूम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो यू इजकल टू एक्स प्लस ए वाई लेंगे एंड पुट न्यू वैल्यू पी डी जेड अपॉन डी यू। आगे कैसे करेंगे देखेंगे, इसको डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा? ए डी जेड अपॉन डी यू इन गिवन इक्वेशन। अब उसको हम लोग एक नया डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, जो यू माने थे, तो पी में ये जो पी था वो उसको डी जेड अपॉन डी यू कर देंगे। वैसे पी क्या होता है? डी जेड अपॉन डी एक्स होता है, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो पी बोलते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे एक नया टर्म लिए थे, यू दिखा रहे हैं आगे, ठीक है। तो उसके टर्म में लिख देंगे डी जेड अपॉन डी यू और डी जेड अपॉन डी वी, ठीक है। और यहाँ पे ए क्यों आया? क्योंकि यू इजकल टू क्या था? एक्स प्लस ए वाई माने थे, ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या आ गया? ए आ गया। चलिए, सोल्विंग द रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन जेड एंड यू बाई सिंपली इंटीग्रेशन, और रिप्लेस कर देंगे फिर बाद में यू को एक्स प्लस ए वाई से, ठीक है। तो चलिए, यही आपका वर्किंग रूल था, मतलब इस तरह से हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो आइए क्वेश्चन में समझ में आएगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पी इंटू 1 + क्यू इजकल टू क्यू जेड। इसमें क्या क्या फंक्शन है? सिर्फ पी क्यू जेड का फंक्शन है। किसका किसका है? पी क्यू जेड का फंक्शन है। अब इस पी क्यू जेड का जो फंक्शन है उसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, और इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इट बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म 2। तो जब यहाँ पे पी जेड क्यू सिर्फ है, तो ये किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में है। तो वर्किंग रूल में देख रहे थे कि सबसे पहले क्या बोले थे कि मानना है आपको यू इजकल टू एक्स प्लस ए वाई, यू इजकल टू एक्स प्लस ए वाई। तो हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे कि हम पी किसे बोलते हैं? पी किसे बोलते हैं? तो पी बोलते हैं पी डी जेड अपॉन डी एक्स को, डी जेड अपॉन डी एक्स को। अब क्यू किसे बोलते हैं? डी जेड अपॉन डी वाई को। तो अभी तक जो जेड फंक्शन था ओनली किसका था? एक्स और वाई में था। ये प्रीवियसली जो फंक्शन था हम लोग डी जेड अपॉन डी एक्स बोलते थे, पी बोलते थे, और क्यू को क्या बोलते थे? डी जेड अपॉन डी वाई। ये डायरेक्टली फंक्शन किसका था? एक्स और वाई का था। लेकिन इस बार हमको क्या करना है? यू में ले जाना है, ठीक है। जेड को, यानी जेड डिपेंड करेगा यू पे, यू डिपेंड करेगा एक्स और वाई पे। यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं तो डी जेड अपॉन डी यू, ठीक है। डी जेड अपॉन डी यू बनाना, और यू किसका फंक्शन है? एक्स बाई, एक्स और बाई का। यानी हम चेन रूल से आगे प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। चेन रूल से आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, सो नाउ बाई चेन रूल, पी डी जेड अपॉन डी एक्स हमको होता है क्या? पी इजकल टू, आप पढ़े होंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स पढ़े होंगे, लेकिन हमको लाना है किसके टर्म में? यू के टर्म में। तो हम क्या करते हैं? डी जेड अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डी यू, इससे डी यू कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या? डी जेड अपॉन डी एक्स। तो हम क्या चेन रूल से इसको कहाँ कन्वर्ट कर देते हैं? यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डी जेड अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं। उसी तरह से क्यू को, डी जेड अपॉन डी वाई को हम कैसे लिख सकते हैं? डी जेड अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। आइए, डी यू अपॉन डी एक्स, यानी यू का वैल्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। जो ऊपर उधर माने थे यू इजकल टू क्या माने थे? याद है? यू इजकल टू क्या माने थे? एक्स प्लस ए वाई, एक्स प्लस ए वाई। इसको ई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा? एक्स का कितना होगा? 1। एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1। ए वाई कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 0, यानी डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो यही वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, कितना? 1। किसका? डी यू अपॉन डी एक्स का। कोई दिक्कत हुआ? करके
कर तो रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा एक u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। x का वैल्यू कितना, u को वैल्यू कितना था, x प्लस ए वाई जो पीछे माने थे, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1, और ए वाई कॉन्स्टेंट है तो उसका वैल्यू 0, सिर्फ क्या बचा 1 बचा। तो ये डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू 1 रख दिए। उसी तरह से इसको बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, इसको बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या बचेगा, बाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का 0 हो गया, इधर ए बाई का सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा। तो यानी डी यू अपॉन डी बाई का वैल्यू कितना पुट कर दिए यहाँ पे, ए पुट कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, पी इजकल टू डी जेड अपॉन डी यू, जो पीछे बोले थे ना कि आगे जाके दिखाएंगे, और क्यू इजकल टू ए डी जेड अपॉन डी यू, ठीक है। तो यहाँ वर्किंग रूल में बता रहे थे, यहाँ पे वर्किंग रूल में कि जो आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे, यहाँ वैल्यू आएगा P इजकल टू क्या आएगा, डी जेड अपॉन डी यू, और Q इजकल टू क्या आएगा, ए डी जेड अपॉन डी यू, ठीक है। तो उसको डेरिवेटिव करने के बाद वो आंसर आएगा। और डेरिवेटिव यहाँ पे चेन रूल से कर रहे हैं कि जेड को हमको P का वैल्यू लिखना था, जो आपका क्वेश्चन कंटेन क्या था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का P Q जेड कंटेन करेगा। तो P को हम डी जेड अपॉन डी एक्स लिखते हैं, लेकिन U के टर्म में लाना है, तो डी जेड अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, उसका वैल्यू कितना आ गया 1, इधर डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू आ गया ए, पुट कर दिए, पी का वैल्यू आ गया, क्यू का वैल्यू आ गया। अब इस पी क्यू का वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, पी इंटू 1 प्लस क्यू इजकल टू पी क्यू दिया हुआ था, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था क्या था, पी इंटू 1 प्लस क्यू इजकल टू पी क्यू। पी का वैल्यू कितना, डी जेड अपॉन डी यू, अभी लेके आए, अभी लेके आए। और यहाँ पे बाकी यहाँ क्यू का वैल्यू ए डी जेड अपॉन डी यू, ए डी जेड अपॉन डी यू, और यहाँ पे फिर किसका वैल्यू है, पी और क्यू का वैल्यू है। तो पी और क्यू का वैल्यू है क्या था, यहाँ पे पी जेड था, एक सेकेंड, क्यू जेड था, क्यू जेड था यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, क्यू जेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, क्यू जेड है, तो क्यू जेड पुट कीजिए, क्यू जेड, क्यू जेड। तो क्यू का वैल्यू क्या था, ए डी जेड अपॉन डी यू है कि ऊपर आया हुआ है यहाँ इंटू जेड, ठीक है। चलिए ये इस कैंसिल आउट हो रहा है, जेड अपॉन यू से डी जेड अपॉन डी यू से डी जेड अपॉन डी यू कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना बचा, 1 प्लस ए डी जेड अपॉन डी यू, 1 प्लस ए डी जेड अपॉन डी यू, इधर कितना बचा, ए तो बच गया, डी जेड अपॉन डी यू कैंसिल आउट हुआ था, ए बच गया, ए इंटू जेड। अब इसको क्या करते हैं, मन इधर +1 है तो इधर भेज दिए -1, तो ए डी जेड अपॉन डी यू इजकल टू ए जेड -1, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं, अब u का वैल्यू निकाल लेते हैं, डी यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी यू का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीके मतलब इधर सेपरेट कर देंगे, डी जेड अपॉन ए जेड -1, आई जो डी यू डिवाइड में था उसको मल्टीप्लीकेशन में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए डी जेड अपॉन ए जेड -1 इजकल टू डी यू, ठीक है। चलिए अब क्या बोले थे, वर्किंग रूल में था कि जब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसका सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो एक रूल बताए थे कि जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला हो, इंटीग्रेशन के अंदर ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन के अंदर जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला हो तो उसको हम लॉग में लिखते हैं। जैसे सिंपल सा बता देते हैं, 1/x को हम लोग log x क्यों बोलते हैं, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। तो देखिए नीचे का डेरिवेटिव कहाँ गया, ऊपर, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं log x। उसी तरह से इसका देखिएगा, इसका देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, ए जेड -1 है, तो ए जेड का डेरिवेटिव कीजिए, तो ए जेड का कितना होगा, ए होगा जेड के रिस्पेक्ट में। तो एक अब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, क्या बचेगा ए, और ए और 1 का कीजिएगा, क्या हो गया डी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी एक सेकेंड, तो वो तो डी जेड तो अपने खुद है, 1 का कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो ए जेड का कितना हो गया ए, और 1 का 0 हो गया। तो जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट लॉग लिख देते हैं, और डी यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए तो उसको हम लिख देते हैं log ए जेड -1, डायरेक्ट आपको जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा डायरेक्ट लॉग, नीचे वाला वैल्यू लिखना होता है, तो ए जेड -1, ठीक है। तो log ए जेड -1 इजकल टू ये डी यू का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा यू, अब कोई कांस्टेंट लेते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो ले लिए बी, ठीक है। तो log ए जेड -1 इजकल टू यू प्लस बी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या करना था, u को फॉर्म को हमको वहाँ पे
यू का जो वैल्यू था उसको पुट कर देना है। तो यू का वैल्यू क्या माने थे, एक्स प्लस ए वाई, तो लॉग ए जेड माइनस वन, यू का वैल्यू क्या था, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, तो लॉग ए जेड माइनस वन इजकल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, which is the required complete solution of given equation 1। here a और b are two arbitrary constant, यहाँ पे a और b दो अननोन कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। सोल्व क्यू स्क्वायर इजिकल टू जेड स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू वन माइनस पी स्क्वायर। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि क्यू पी और जेड का फंक्शन है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द गिवन PDE partial differential equation is q square is equal to z square p square into 1 minus p square। It is a non-linear first order partial differential equation। It belongs to a standard form 2। ये किससे बिलोंग करेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 से। तो जो फंक्शन है आपका जेड पी क्यू का है, तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, u इजकल टू एक्स प्लस ए वाई। सबसे पहले मानते हैं क्या, u इजकल टू एक्स प्लस ए वाई, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो चेन रूल से बता ही दिए एक क्वेश्चन पीछे। तो डी जेड अपॉन डी एक्स को कैसे करेंगे, डी जेड अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। और डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू 1 कैसे आएगा, यू को यू इजकल टू क्या माने थे, ए एक्स प्लस ए वाई, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, एक क्योंकि यहाँ पे क्या है देखिए डी यू अपॉन डी एक्स है, तो यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना होगा 1, और इसका कितना हो जाएगा 0, यानी इसका वैल्यू डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू 1 आया। उसी तरह से इसको बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर आप बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, करिए बाई के रिस्पेक्ट में, तो बाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स का 0 हो जाएगा और ए बाई का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी डी यू अपॉन डी बाई का वैल्यू कितना बचा है, ए। तो यहाँ पे पुट कीजिए, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगा, पी इजकल टू डी जेड अपॉन डी यू, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू इजकल टू ए डी जेड अपॉन डी यू, इसको पुट कर देना है सिंपली जाके क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन दिया हुआ था। तो क्वेश्चन क्या था, क्यू स्क्वायर इजकल टू जेड स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस, यहाँ पे क्या था पी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, देख लीजिए, क्यू स्क्वायर इजकल टू जेड स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या कर देना, पुट कर देना, पुट कर क्या कर दिए, क्यू का वैल्यू क्या था, ए जेड डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर का वैल्यू डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, 1 माइनस पी का वैल्यू डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट कुछ होने वाला तो कैंसिल कर दिए, डी जेड अपॉन डी यू स्क्वायर का कैंसिल हो गया, डी जेड अपॉन डी यू स्क्वायर का वैल्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल करने के बाद क्या बच गया, ए स्क्वायर बच गया, ए स्क्वायर इजकल टू जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसका वैल्यू को क्या करेंगे, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखिए इन्हें गुना में है तो भेज देंगे भागा में, ठीक है। तो ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस क्या बचेगा, डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करने आता है ना, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ए स्क्वायर इन गुना में जेड स्क्वायर, तो इधर भेज देंगे भागा में, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बचा, ये इसका स्क्वायर है, यानी ये माइनस में इधर है तो इसको प्लस में भेज दी, यानी ऐसा किए, देखिए यहाँ पे हमको ये डी जेड अपॉन डी यू स्क्वायर को प्लस में लेना था, मतलब तो क्या करेंगे, यानी माइनस में तो उधर भेज देंगे। देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं, डी जेड अपॉन यहाँ कितना है, पहला स्टेप में कितना है, ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू इन माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में कितना, डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, बचेगा कितना 1। अब हमको डी जेड अपॉन डी यू स्क्वायर चाहिए, तो वही डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, यानी प्लस में ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर है तो इधर भेज दिए माइनस में, ठीक है, यानी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब इसको करना है क्या, जेड को एलसीएम ले लेना है, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, दोनों को अब इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है, दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे, डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, इधर क्या है जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे बाई टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, देखिए यहाँ पे इसको से वेरिएबल सेपरेबल जानते हैं ना, वेरिएबल सेपरेबल से कर दिए, एन स्क्वायर में है तो पहले इसको क्या किए, डी जेड अपॉन डी यू को इधर भेज दिए बटा में, तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन
जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जेड स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, जेड स्क्वायर अंदर, ऊपर क्या बचेगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड। यानी जेड जब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, रुकिए करके दिखाते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे मतलब एक तरफ करेंगे, तो आपको क्या बचेगा, देखिए तो डी जेड अपॉन डी यू, डी जेड अपॉन डी यू, इधर कितना है अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। हम जेड की तरफ ले जाना चाहते हैं, मतलब जो जेड का टर्म है वेरिएबल सेपरेबल से एक तरफ करना चाहते हैं, तो जेड अपॉन क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी जेड, और इन्हें बटा में है डी यू, तो ऊपर इसमें इधर किस में चल जाएगा, गुना में, ठीक है। देखिए अब हो गया, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, समझ में आया। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन अब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप स्किप किया हुआ, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझा देते। इन्हें स्क्वायर है, डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर है, तो भेज देंगे इधर अंडर रूट, इधर अंडर रूट भेजेंगे, तो अंडर रूट भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड देखिए, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो जेड बाहर निकल जाएगा। अब इसको डी जेड अपॉन डी यू इजकल टू क्या बचा, अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड, इसको वेरिएबल सेपरेबल कर दिए, तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या हो गया, जेड एन गुना में तो ऊपर भागा में तो ऊपर गुना में हो जाएगा, और इधर अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुना में है तो नीचे भागा में हो जाएगा, डी जेड इजकल टू डी यू इन्हें भागा में है तो इधर गुना में हो जाएगा, ठीक है। दोनों को इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करने का रूल आपको पता है कि अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको टी मान लेंगे, पहले इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे, जेड स्क्वायर का टू जेड और ए स्क्वायर तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, डी जेड और इधर क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, टू को इधर भेज दिए तो जेड डी जेड इजकल टू डी टी अपॉन टू, इसी को पुट कर दीजिए, जो माने हैं उसको पुट कर दीजिए यहाँ, तो जेड को आप क्या माने, जेड अपॉन डी जेड, यहाँ पे क्या है जेड डी जेड का वैल्यू कितना है डी टी अपॉन टू, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जेड अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी जेड, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन अपॉन डी टी अपॉन टू, डी टी अपॉन टू, और ये जेड का वैल्यू कितना माने, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना माने टी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पुट कीजिएगा तो वन अपॉन टू अंडर रूट टी डी टी, फिर यू डी यू प्लस कोई इंटीग्रेशन करते तो कांस्टेंट आता है जो हो गया बी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपको आई होप आता होगा, आप थर्ड सेमेस्टर में चल गए, पहले 11th 12th पढ़े होंगे तब इंटीग्रेशन पढ़े, फिर फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े, तो आई होप आप सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो वन अपॉन टू बाहर कर दिए, ऊपर भेज दिए, मतलब ऐसे कोई होता है ना टी, तो उसको हम लोग टी माइनस इनवर्स में भेजते हैं, तो उसी तरह से करके उसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन निकालने के बाद आपको क्या आ गया, अंडर रूट टी इजकल टू यू प्लस माइनस यू प्लस बी, टी का वैल्यू कितना था, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यू का वैल्यू किस में माने थे, यू का वैल्यू एक्स प्लस ए बाई में माने थे, ठीक है। तो यू का वैल्यू एक्स प्लस ए बाई प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन, तो ये आपका क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन है, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है। तो मतलब क्या कर रहे थे, सिंपली सिंपली क्या कर रहे थे यहाँ पे देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर पी स्क्वायर, सबसे पहले उसको में हम लोग क्या माने, यू इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, उसके बाद उसका क्या करते हैं, चेन रूल से पी का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू का वैल्यू मेन क्वेश्चन में पुट कर दिए, उसके बाद पुट करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर दिए, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आता है तो उसको यू को एक्स प्लस ए वाई के रूप में रिप्लेस कर देते, क्या दो तीन को तो स्टेप ही है, ठीक है, दो ही तो स्टेप है, कितना क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि देखिए सब तो एडवांस क्या था यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म टू में बिलोंग्स कर रहा था तो बनाना आसान हो गया था, लेकिन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म टू में डायरेक्टली नहीं रहेगा, उसको रिड्यूस करके लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म टू में, उसके बाद बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म टू में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर्म टू क्या पढ़े थे, पी क्यू जेड होना चाहिए, सिर्फ पी क्यू जेड होना चाहिए, ठीक है। तो यह एक्स स्क्वायर है, बाई स्क्वायर भी हो सकता था, ठीक है। तो द गिवन पार्शियल, तो उसको हम सबसे पहले रिड्यूस करेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इट इज ए नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बट इट डू नॉट बिलोंग्स टू एनी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस स्टैंडर्ड फॉर्म टू या स्टैंडर्ड फॉर्म वन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब वन में भी हो जाएगा और टू में भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको रिड्यूस करना होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म टू की कहानी चल रहा है तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म टू में बनाएंगे या वन में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिसमें आसान लगे उसमें कन्वर्ट करने के बाद उसका सॉल्यूशन कर दीजिए। तो ये देखने में अभी नहीं लग रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म टू में है, लेकिन हम पहले इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का मतलब हम जेड पी और क्यू के टर्म में लाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन वन जो दिया हुआ था जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू वन, तो क्या हो गया जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू वन। अब इसका स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं ना एक्स पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू का होल स्क्वायर इजकल टू वन। कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ये है जो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर था तो हम एक्स पी का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। चलिए करने के बाद एक्स को आप पी को लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स। पी का वैल्यू आप जानते होंगे डी जेड अपॉन डी एक्स, और क्यू का वैल्यू जानते होंगे डी जेड अपॉन डी वाई, डी जेड अपॉन डी वाई। तो जेड स्क्वायर इंटू एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू का वैल्यू डी जेड अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इजकल टू वन, ठीक है। यहाँ पे आपको याद होगा कि एक पीछे स्टैंडर्ड फॉर्म वन में भी बनाते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है उसका एक नया टर्म ले लेते हैं, डी एक्स अपॉन, देखिए यहाँ पे डी एक्स है एक्स है, डी एक्स है एक्स है, तो डी एक्स अपॉन एक्स को एक नया टर्म कैपिटल डी एक्स ले लिए। डी वाई दिख रहा है तो उसको हम डी वाई को कैपिटल डी वाई के नाम से ले लिए, और डी जेड दिख रहा है उसको जेड के नाम से लिए, कैपिटल जेड के नाम से लिख लिख दिए, ठीक है। जो जो फॉर्म दिख रहा है उसी को कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डी वाई है, वाई है यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो सिर्फ क्या दिख रहा है आपको डी वाई दिख रहा है, तो डी वाई को कैपिटल डी वाई से डिनोट कर दिए। डी जेड दिख रहा है, डी जेड दिख रहा है, ठीक है, तो डी जेड को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट कर दिए, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, आगे यूज होगा इसका। तो डी एक्स अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स इजकल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल वाई, डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्मॉल जेड, जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड ही रहेगा, ठीक है। नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे सिर्फ इधर वाला का इंटीग्रेशन करेंगे, इधर एक्स इसको इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो इसका करेंगे सिर्फ यहाँ पे डी जेड लिख दीजिए, डी जेड, ठीक है, रह दीजिए कैपिटल डी जेड लिख दिए इसको, ठीक है। चलिए डी वाई को क्या लिख दिए कैपिटल डी वाई, तो डी वाई का कितना हो गया बाई, डी वाई का बाई हो गया, यहाँ कैपिटल डी जेड लिख दीजिएगा, ठीक है, डी जेड, सिर्फ जी डी जेड नहीं कैपिटल डी जेड, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, जो नया फॉर्म बनाए थे तो उसको हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन कैपिटल डी एक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से आपका था एक्स अपॉन डी एक्स था, एक्स देखिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा डी एक्स एक्स अपॉन डी एक्स है, एक्स अपॉन डी एक्स है, लेकिन हम क्या माने क्या होता है डी एक्स अपॉन एक्स होता है, तो एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स होता है तो डी एक्स होता है, लेकिन एक्स अपॉन डी एक्स है तो वन अपॉन डी एक्स हो जाएगा, वन अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो ही नीचे में आ गया। तो डी जेड अपॉन कितना हो गया डी एक्स हो गया, डी जेड अपॉन डी वाई कैपिटल वाला का होल स्क्वायर इजकल टू वन, ठीक है। अच्छा इसको आप क्या बोल सकते हैं डी कैपिटल डी जेड अपॉन डी एक्स है तो उसको पी स्क्वायर, और डी जेड अपॉन डी वाई है तो उसको क्यू स्क्वायर, कैपिटल वाला माने जो नहीं समझ में आ रहा है एक सेकेंड फिर से ध्यान से देखिए, फिर से ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे हम लोग P को लिख दिए डी जेड अपॉन डी एक्स, क्यू को लिख दिए डी जेड अपॉन डी वाई, तो डी एक्स अपॉन एक्स है, तो ये डी जेड को क्या माने यहाँ पे देखिए, तो कैपिटल डी जेड माने कैपिटल डी जेड, और डी एक्स अपॉन डी एक्स को क्या माने कैपिटल डी एक्स माने कैपिटल डी एक्स, तो इसको लिख देंगे का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी वाई, डी जेड को क्या माने कैपिटल डी जेड, और डी वाई को क्या माने कैपिटल डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। बस यही तो है जेड स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना है कैपिटल डी जेड अपॉन डी एक्स है तो कैपिटल पी ले लेंगे, कैपिटल डी जेड अपॉन डी वाई है तो उसको कैपिटल क्यू ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कीजिए, तो डी जेड अपॉन डी एक्स को कैपिटल पी स्क्वायर कैपिटल पी का होल स्क्वायर, और डी जेड अपॉन डी वाई को कैपिटल क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या आ गया फॉर्म देखिए, तो विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म टू
टू में बिलोंग्स कर गया, क्योंकि यहाँ पे किसके फॉर्म में है, सिर्फ जेड के फॉर्म में है, पी के फॉर्म में है, क्यू के फॉर्म में है। तो जेड पी क्यू के फॉर्म में रहता है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म टू बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म टू में सबसे पहला काम क्या करते हैं, यू इजकल टू सब कैपिटल में, तो कैपिटल में ही मान लेते हैं एक्स प्लस ए वाई। एक्स प्लस ए वाई उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स। तो डी जेड अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, चेन रूल से इसका वैल्यू कितना आता था 1, सब में सेम ही रहेगा। और इसका वैल्यू कितना आता था ए डी जेड अपॉन डी यू, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, जेड स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा इधर, डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यहाँ पे कितना था पी स्क्वायर था प्लस क्यू स्क्वायर था, सिंपल। तब डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा ए डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर इजकल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, जेड स्क्वायर हो गया। उसके बाद डी जेड अपॉन डी यू कॉमन है ना दोनों में, देखिए दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा, डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर इजकल टू 1। अब यहाँ पे डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर इधर 1 है, इन्हें गुना में तो इधर हो जाएगा भागा में, यानी डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। चलिए तो डी जेड अपॉन डी यू अंडर रूट इधर भेज दिए, देखिए यहाँ पे एक स्टेप कर देते हैं क्योंकि स्किप किया हुआ, डी जेड अपॉन डी यू अंडर रूट, इधर स्क्वायर में तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर तो बाहर, जेड स्क्वायर है तो जेड तो बाहर निकल जाएगा, जेड बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा डी जेड अपॉन डी यू इजकल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, और जेड क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, मतलब क्या बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए, जेड के टर्म को इधर ले जाते हैं, तो ये भागा में है ना, भागा में है ना, तो क्या आ जाएगा गुना में, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर जेड डी जेड इजिकल टू डी यू, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर जेड डी जेड इजिकल टू डी यू प्लस, कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आता है जो हो गया बी, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन किसका होगा जेड डी जेड इजकल टू यू प्लस बी का, यू डी यू का इंटीग्रेशन कितना होगा यू हो गया, और जेड का कितना होगा जेड स्क्वायर अपॉन 2, जेड स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इजकल टू यू प्लस बी। जेड स्क्वायर अपॉन 2 है तो 2 को इधर इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे एक सेकेंड, नहीं नहीं सही है, जेड स्क्वायर अपॉन 2 है, पूरा का होल स्क्वायर नहीं, तो 2 कितना इन्हें डिवाइड में तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 2u प्लस 2b। अब u को रिप्लेस कर देना किससे, x और y से, तो अंडर रूट ए प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर इजकल टू 2, u का वैल्यू कितना x प्लस ए वाई 2b, इक्वेशन नंबर 5, विच इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था उसका कंप्लीट सोल्यूशन है। तो सबसे यहाँ तो बाकी प्रोसेस सेम ही था, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में तोड़ के लाए, कैसे तोड़े तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हो गया खत्म, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 भी हो गया खत्म। अब हम लोग लेक्चर नंबर 11 में क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 और 4 दोनों एक ही दिन देख लेंगे, क्योंकि दोनों बहुत छोटा छोटा है, ठीक है, और बहुत आसान है, इससे बहुत आसान है ये दोनों से। चलिए जो भी फॉर्म है तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करें तोड़ दिए, किसमें P को डी जेड अपॉन डी एक्स लिख दिए, Q को डी जेड अपॉन डी वाई लिख दिए। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में दिख रहा है, एक्स डी एक्स को ये जो एक्स डी एक्स अपॉन एक्स है उसको कैपिटल डी एक्स के लिख दिए, डी वाई है उसको क्या लिख दिए कैपिटल डी वाई लिख दिए, और डी जेड है उसको क्या लिख दिए कैपिटल डी जेड लिख दिए। उसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए या नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसलिए कर देते हैं ताकि कहीं भी अगर डी एक्स अपॉन एक्स होगा उसका वैल्यू हमको पुट करने का हो जाएगा, एक्स रहेगा तो उसको लॉग एक्स पुट कर दीजिएगा, वाई रहेगा तो उसको स्मॉल वाई में पुट कर दीजिएगा, जेड को जेड से, या इसी में देखिए इसी में पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर देते हैं। चलिए इसी में पुट कर देते हैं अभी, तो ये कितना आ गया, जहां जहां जेड है, जहां एक्स है ए है वाई है, तो x का वैल्यू कितना था log x था, तो पुट कर दीजिए x का वैल्यू कितना log x, ठीक है, y का वैल्यू कितना था a y प्लस सी, ठीक है, तो पुट कीजिए, पुट कर दीजिएगा, ठीक है, तो अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर इजकल टू 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 log x प्लस 2 a y प्लस सी,
तो अंडर रूट ए प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर इजकल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2ay प्लस सी। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, यहाँ तक सोल्यूशन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप वैल्यू रिड्यूस करके लाना चाहते तो एक्स का वैल्यू क्या था, तो यही वाला काम देगा जो यहाँ पे इंटीग्रेशन किए थे ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन किए थे तो ही काम देगा, ठीक है। तो एक कैपिटल एक्स का मान कितना है लॉग एक्स, कैपिटल वाई का मान कितना है वाई, कैपिटल जेड का मान कितना है स्मॉल जेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आप मान रहे थे डी एक्स अपॉन एक्स को कैपिटल डी एक्स, डी वाई को कैपिटल डी वाई, डी जेड को कैपिटल जेड, तो उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो डी एक्स अपॉन एक्स का लॉग एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स, वाई इजकल टू कैपिटल वाई, जेड इजकल टू कैपिटल जेड, यहाँ पे कैपिटल डी जेड है, ठीक है। तो एक्स जब लास्ट में आप आंसर को निकालिएगा तो यहाँ पे जहाँ जहाँ कैपिटल एक्स वाई जेड है वहाँ पे उसका वैल्यू रख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे मेरा जब बनाते थे तो कहाँ तक, यहीं तक मेरा सोल्यूशन होता था, यहीं तक सोल्यूशन होता था। जब हम लोग u का वैल्यू को रिप्लेस कर देते थे x प्लस वाई से ए वाई से, तो रिप्लेस कर दिए। लेकिन यहाँ दिख रहा है कैपिटल एक्स है, वाई है और कैपिटल जेड है, तो आप रिड्यूस करके ला सकते हैं। तो कैपिटल जेड का वैल्यू कितना था स्मॉल जेड, एक्स का कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या था लॉग एक्स, और कैपिटल वाई का वैल्यू क्या था स्मॉल वाई, ठीक है। तो उसी को पुट कर दीजिए, यही आपका क्या हो गया कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग कल चलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, आई होप आप लेक्चर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और इसमें जो आपका पढ़ना है पीडीई पढ़ना है, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा आपका पीडीई, ठीक है। तो पीडीई खत्म होगा उसके बाद प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे, ठीक है। आराम आराम से पढ़ना है, और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम जैसा मैथ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में हम लोग खूब प्रैक्टिस करते थे, एनसीईआरटी बनाते थे, ऐसे बनाते थे वैसे बनाते थे। यहाँ पे आपको काम भर काम निकाल लेना है। ब्रांच थर्ड सेमेस्टर में होंगे, ब्रांच पेपर आ गया है, ठीक है। तो फोकस करना है आपको, ब्रांच पेपर पे फोकस करना है। ये सब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई काम देने वाला नहीं है, ठीक है। आपका जो ब्रांच से रिलेटेड है आरसीसी स्टील, ठीक है, इरिगेशन इन्वायरमेंटल, वो सबको आप अच्छे से क्लियर कीजिए, वहां से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। जब भी इंटरव्यू में कहीं भी आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको आपके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड, सिविल के हैं तो सिविल से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।